वो आज वीडियो ऑन है बट लाइट नहीं है। शुरू करते हैं। अच्छा, लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हो सके संभव तो वीडियो ऑन रखें, पता लगता है कितना समझ आ रहा है। शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक सेकंड में थोड़ा सा सेट हो जाओ सही से। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल क्या समझ आया सभी डिवोटीज को? आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? आ रही है, ठीक आ रही है। कल क्या क्या समझ आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने योग के विषय में बता रहे थे और विरक्ति के विषय में बता रहे थे। तो आपने बताया कि जब तक पूरी तरह से व्यक्ति तीनों गुणों से शुद्ध ना हो तब तक उसे कुछ भी ऐसा मतलब व्यास जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जंगल में या संन्यास के विषय में, क्योंकि फिर अगर वो वहां जाएगा तो दोबारा उसको सब कुछ वापस लौट के आना पड़ेगा, याद आशा उसकी वहीं पे बनी रहेगी। इस तरह से कुछ समझा रहे थे आपका। हाँ जी। जी तो और कोई? सबको एक एक पॉइंट बताना जो भी है क्लास में। आजकल बड़े कम लोग हो गए, 9 लोग हैं सिर्फ। और कोई? कुछ धीरे धीरे सब लोग आ जाते हैं प्रभु की, तो सेवा का टाइम होता है ना, इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने यज्ञों का वर्णन किया था जो कर्मकांड की दृष्टि से है। बेसिकली यज्ञ का जो मकसद है वो भगवान श्री कृष्ण को जो है वो खुश करना है। अगर कोई यज्ञ नहीं करता तो यहाँ सुखी नहीं रहता, न यहाँ न अगले लोग। बाकी जो अर्जुन के हवाले से जो अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि जैसे आपने बताया कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा नहीं करो, तो थोड़ा सा वो डाउट हुआ, तो उसको क्लियर करने के लिए आपने काफी अच्छे से समझाया। ये क्लियर करना आप कह रहे हैं, इस पॉइंट को आप कह रहे हैं क्लियर करना है। ठीक है, और कोई? सब एक एक पॉइंट बताएं जो भी आए हैं। ओनली वन पॉइंट डिफरेंट, वन डिफरेंट पॉइंट। कन्हैया प्रभु, यस। तो अपने कल वर्णन आश्रम के बारे में बताया था कि वर्णन आश्रम की क्या जरूरत है, क्यों है, और दूसरा आपने बताया था आप बताएंगे के क्यों बारे जरूरत में है, भी। वर्णाश्रम की जरूरत क्यों होती है? वर्णन आश्रम की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम भगवान से अच्छे से कनेक्ट हो सकें, भक्ति में अच्छे से जुड़ सकें और आगे बढ़ सकें। कैसे 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 होता है वर्णाश्रम में? प्रभु जैसे आपने वर्ण आश्रम बताया था ना कि कनेक्शन आश्रम कैसे बनता है? 4 हाँ आपने तरीके के बताया ना। होते हैं। हाँ मैं समझ गया, कनेक्शन कैसे बनता है आपने बताया ना, जैसे कनेक्शन बनाना। जैसे हम पहले ब्रह्मचारी में होते हैं, ताकि हम बचपन में ब्रह्मचारी में अगर लगेंगे तो मतलब आश्रम में जाएंगे तो उसी हिसाब से हमें संग मिलेगा। ऊपर सीनियर होंगे जो हमें बताएंगे अच्छे तरीके से कि भक्ति कैसे करनी है। और उसके बाद फिर 25 के बाद गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे चलना है, मतलब भक्ति को और गृहस्थ को कैसे चलाना है। उसके बाद फिर आ जाएगी वानप्रस्थ में और फिर संन्यास में। ओके, चलिए और कोई बताए कुछ? बेसिकली वर्ण आश्रम आज हमें ज्यादा श्लोक नहीं करने,
वो रुझान की वजह अवर से वर्ण आश्रम में जन्म होता है। अच्छा ठीक है ओके। प्रभु आपने और कोई कुछ मुख्य श्लोक भी और बताए कोई थे ज्ञान सीखने का, जैसे आपने भगवत के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक में भी बताया था एक सेकंड किस किसी की प्रकार आवाज हमें एक सच्चाई सेकंड की एक तरफ सेकंड एक जाना सेकंड चाहिए। कहीं शोर आ रहा है। ओके ओके ये ओके प्रभु पीछे भोग लग रहा है, सॉरी सॉरी, मैं बंद करता हूँ। ओके आप सेकंड बाद में पॉइंट बोलिएगा। ओके तेजस्वान प्रभु जी, मनोज जी, आपके एक एक पॉइंट्स कल की कक्षा से। मनोज राजपूत जी को हम काफी समय बाद देखें, शायद शॉप में खड़े हैं। ओके मेडिसिन की शॉप है ये मनोज जी? मेडिसिन 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 की दवाइयों की शॉप है? नहीं प्रभु, परफ्यूम की शॉप है। ओके 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 ठीक है। यस तेजस्वान प्रभु। हाँ तो क्षमा करना, कल की कक्षा में मैं था नहीं इस ओके वजह से। ओके कोई बात नहीं। मनोज प्रभु जी कल आप थे, कुछ कुछ एक चीज समझ आई हो? जी प्रभु, आश्रम के बारे में समझ आए मुझे। जे आश्रम में जो हमारे स्वधर्म है, स्वधर्म मतलब जो हमारे नित्य धर्म है, कि किस तरह नित्य धर्म का करते हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो हमारे नित्य कर्म है, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। और सबका हो गया मेरे ख्याल से। कन्हैया प्रभु का, कन्हैया प्रभु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हाथ खड़ा है। हरे कृष्णा। प्रभु आपने एक और बात समझाई थी कि ऐसा व्यक्ति जो न पुण्य करता है ना पाप करता है, वो भगवत धाम जा सकता है नहीं। तो आपने बताया था कि वो मुक्ति पा सकता है लेकिन भगवत धाम नहीं जा सकता। भगवत धाम वो जा सकता है जो उसके साथ साथ भक्ति भी करे। हम्म 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 हम्म, ये ठीक है पॉइंट। ठीक है। मुरारी प्रभु कुछ कल की क्लास में कुछ कोई शेयर करना चाहें? मुरारी प्रभु, गौर निताई माता जी और सुनील प्रभु। एक सेकेंड। क्लास स्टार्ट हो रही भाई जी। अबू बेटा नारी काका राम काका राम राम। कौन था? यस कौन कौन रह गया अभी? ये कौन निताई माता जी कल की क्लास में से कुछ कहना चाहें? और जो वीडियो ऑन कर सके करिए बिल्कुल। किसी को समस्या तो अलग बात है। जो डिवोटीज वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना वीडियो ऑन करें, जो कर सकते हैं। काले काले बॉक्स देख के बोर हो गए तो सिर्फ नाम ही दिख रहा है, तो हम इम्पर्सनलिस्ट नहीं है ना। एनी हाउ चलो। यस मुरारी प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? गौर निताई माता जी, करिश्मा माता जी, और कौन रह गए? दर्शना माता जी और सुनील प्रभु। एक एक पॉइंट कुछ क्लास में से आप में से कोई बोलना चाहे? क्लास का 1 मिनट वेट करते हैं। नहीं है हरे पॉइंट तो कृष्ण कोई प्रभु। दिक्कत नहीं। यस माता जी। प्रभु जी आपने एक पॉइंट और बताई थी, satisfaction of a spiritual master is a secret for spiritual advancement. हम्म अपनी हम्म ठीक है। ये प्रभुपाद जी ने उसमें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा था। अच्छा आपसे एक दोबारा से एक बार बता देते हैं कि कल हमने क्या किया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ रहा था, तो इसलिए एक सेकेंड।
ठीक है, शुरू करते हैं अब एक पीपीटी के साथ। शेयर कर लेता हूँ मैं आपको। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 3 4 पीपीटीज करा रहे हैं। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय में यही थीम चलना है। और ये डिवोटिस को क्लियर नहीं होता, और ना भी हो तो भी चलेगा, अगर एक भक्ति योग क्लियर है तो। लेकिन फिर भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभुपाद ने सिर्फ भक्ति योग पर ही फोकस किया है, और भक्ति योग में सारी चीजें आ जाती हैं वैसे तो। इसलिए प्रभुपाद जी ने, अभी देखिए भक्तों को समझने में इतनी मुश्किल आएगी, कर्म योग, कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास, कर्म संन्यास, मानस संन्यास, अष्टांग योग, योगारूढ़, योगारुक्षु, ये भक्तों को समझने में इतनी मुश्किल आती है। तो अगर कोई लेमैन व्यक्ति पढ़ेगा, पहली बार जो गीता लेके पढ़ेगा, तो बिल्कुल समझ नहीं आना उसको कुछ। तो प्रभुपाद ने शुरू से ही भक्ति योग पर ही जोर दिया है। फिर भी क्योंकि भक्ति शास्त्री कोर्स है, एक बार हम ब्रीफ ओवरव्यू, योगा लेटर क्या होती है, योग की सीढ़ी क्या होती है, इसको जरूर बताना चाहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके बाद वर्णाश्रम, फिर मैं जो कल तक या आगे भी जो क्लासेस में करेंगे, उसका एक समरी फॉर्म में आज आपको बता देते हैं इस पीपीटी के थ्रू। आपको समझ आ जाएगा क्या चल रहा है, क्या वर्णाश्रम होता है, कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, भगवान का सिस्टम क्या है। ये दिख रहा है आपको पीपीटी? जी प्रभु जी दिख रहा है। एक सेकंड, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अब बड़ा हो गया? बड़ा हो गया ना? नहीं प्रभु, बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही है। भक्ति बड़ा वैसे आई मीन बड़ा हो गया है सामने पूरी स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको? पूरी स्क्रीन में। आप स्लाइड शो नहीं हुआ प्रभु। एक सेकंड जी। भक्ति विद अदर योगा प्रोसेस, मतलब भक्ति वेज अदर योगा प्रोसेस, ये हाँ, बड़ा है, बाकी छोटा है। नहीं अब सिर्फ भक्ति योगी दिख रहा है ना, बाकी तो सब चला गया ना। यस प्रभु, नहीं बाकी साइड में है प्रभु, वो मतलब साइड में है। एक सेकंड प्रभु स्लाइड शो नहीं चल रहा। हाँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ। तो हमने ओके, चलो इसको करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। अब पूरा दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? साइड में और भी चीजें दिख रही हैं। जी, और भी चीजें सेम है दिख रही है प्रभु प्रभु। ये बड़ा नजर आ रहा है, ये तो प्रभु, ये तो बड़ा है। मतलब साइड में और भी पीपीटी दिख रही है। जी जी जी, प्रभु दिख रही है स्लाइड प्रभु। शो चालू नहीं है ना, स्लाइड शो चालू नहीं। देखो आगे, अब ऐसे करते हैं तो बाकी सब चीजें दिख रही है कि यही है सिर्फ? प्रभु साइड से दिख रहा है, साइड में जो छोटे छोटे बने हुए हैं ना, प्रभु उसके बट नहीं, वो दिख क्लियर रहा है, है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। नहीं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मेरे को लगता है पहले इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ। अच्छा, आप बताइए। अभी क्लियर अभी है ओके। प्रभु। जी प्रभु अभी स्लाइड शो चल रहा एक ही स्लाइड दिखा रहा है ना अभी? जी जी यस प्रभु। प्रभु। ठीक है। अब भक्ति और आगे एक दूसरे योग है, उसको समझते हैं, ठीक है? और योग की विधियां क्या होती हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए समझाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड और क्लियर कर दूं। अर्जुन की क्या समस्या थी कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, ठीक है? यहाँ से भगवद गीता शुरू हो रही है। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन क्या चाह रहा था कि मैं जो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियों के जो धर्म है कि लड़ाई करना, युद्ध में पार्ट लेना, इसको छोड़ दूं, अपने धर्म को, अपने, किसी ने कहा नियत कर्म, ये वैसे प्रिस्क्राइब ड्यूटी, या उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो अपने कर्तव्य को छोड़ दूं, ठीक है? भगवान कह रहे हैं नहीं लड़ो। दूसरे अध्याय में बहुत सारी चीजें हो गई, फल की कामना के साथ करो, कर्म कांड का भी भगवान ने जिक्र किया है, सकाम कर्म का भी जिक्र किया है। अब ये देखते हैं क्या क्या एक एक चीज होती है, इसको समझते हैं कि कितने तरह के योग होते हैं। सकाम कर्म क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमने बताया था व्यक्ति जो
वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा या फिर शास्त्रों को नहीं मान रहा, वो एक पशु है। ठीक है, अब आते हैं वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। वर्ण आश्रम चतुर्वर्णमया सिस्टम, भगवान जो गीता में बता रहे हैं 4 वर्ण के जो वर्ण है वो भगवान ने बनाए हैं, यानी हर कोई एक वर्ण में स्थित होता है, हर किसी का एक रुझान होता है। 4 वर्ण और वर्णों के हिसाब से आश्रम होते हैं। ब्राह्मण संन्यास लेता है, क्षत्रिय संन्यास ले सकता है, वैश्य संन्यास नहीं ले सकता, तो ऐसी एक वैदिक प्रथा होती थी। वर्णाश्रम का क्या उद्देश्य होता है? वर्णाश्रम का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि इस दुनिया में रह के, भौतिक संसार में रह के कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, और कैसे वो व्यक्ति जो व्यक्ति बद्ध है वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसको कहते हैं वर्णाश्रम। जो एक बद्ध जीव है कैसे भगवान को प्राप्त करे, इसको कहते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम के अंदर क्या होता है? सबके कर्तव्य होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके कर्तव्य होते थे। लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे परम भगवान को प्राप्त करने के लिए, और जब वे पूरी तरीके से शुद्ध अवस्था में नहीं है, यानी भौतिक संसार में, भौतिक चेतना में है, अब भगवान को कैसे प्राप्त करें। और मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक वैश्य हूँ, मैं एक शूद्र हूँ। ठीक है तो भगवान का सिस्टम क्या था कि जिस जिस रुझान में आप जन्म हुआ है, जिस भी गुण में आपका जन्म हुआ है, रुझान मतलब गुण और कर्म से पता लगता है उसके, जिस भी गुण और कर्म में व्यक्ति का जन्म हुआ है उस अपने कर्मों को भगवान पर समर्पित करें, इसको कहते हैं वर्णाश्रम। इस सिस्टम को बोलते हैं वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम में अलग अलग तरीके के योगी होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिस करने वाले, सकाम योगी है ना, जिनको अपने, जो भगवान के पास जाते हैं फल की इच्छा से, कुछ दान दिया लेकिन फल की इच्छा है। एक होते हैं निष्काम, जो इस डिटेल्स को भी आगे थोड़ा अच्छे से, कुछ भी किसी का प्रश्न हो तो पूछ लेगा कभी भी, क्योंकि ये समझ आना बड़ा जरूरी है हालांकि टेक्निकल है, मैं एक बार प्रयास करूंगा इस बार, फिर अगली क्लास में देखते हैं कि इसको कितना समझ आया। तो निष्काम कर्म योग में क्या है? जो निष्काम सका व्यक्ति पशु जीवन से जब शास्त्रों को मानता है तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का मतलब अपने कार्यों को वो अब भगवान को समर्पित करेगा, परम भगवान को जब समर्पित करेगा तो पहले फल की इच्छा करेगा, लेकिन जब, क्योंकि भगवान का उसके साथ कनेक्शन है, उसका शुद्धिकरण होगा। इसके बाद निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी क्या होते हैं? वो अपने कार्यों को, जो उनके निर्धारित कार्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको कार्य को करता है बिना फल की इच्छा से, लेकिन उससे उसका उद्देश्य है कि मुझे परम ब्रह्म को प्राप्त करना है। ठीक है, कृष्णा को नहीं, परम ब्रह्म को प्राप्त करना है। ये हो गया निष्काम कर्म योगी। कर्म क्या होते हैं? जो वर्णाश्रम के अंदर कर्म, या शास्त्रों के अंदर, वर्णाश्रम और शास्त्र एक भी बात मान लीजिए, क्योंकि शास्त्र में से वर्णाश्रम सिस्टम दिया जाता है यहाँ से, इस दुनिया से निकलने के लिए। अगर शास्त्र हमें कहते हैं, वर्णाश्रम का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो शास्त्र है, शास्त्र हमें कहते हैं इस दुनिया से आप आए हो, ये आपका घर नहीं है, ये यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से निकलने का, दुनिया से निकलने का जो सिस्टम है उसको कहते हैं वर्णाश्रम सिस्टम। ठीक है तो कर्म कौन से होते हैं, या कर्तव्य जो शास्त्र में हमें वर्णाश्रम धर्म के सिस्टम के अंदर जो मिलते हैं योगा का मतलब क्या होता है? कि अपने आप को भगवान से जोड़ना, इसलिए कहते हैं सकाम योग, निष्काम योग, कर्म योग। मतलब योग मतलब भगवान से वो कर्म जुड़ा हो, तभी वो योग बनता है। अब ज्ञान योग क्या होता है? कि अलग अलग शास्त्रों को पढ़ना, ठीक है, और भगवान की सत्य की खोज करना। उसको पता नहीं कि सत्य कृष्ण है, लेकिन सत्य की खोज में ज्ञानी, उसको कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान को इकट्ठा करना। भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग का मतलब अपने आप को भगवान से, अपना संबंध जोड़ना, इसको कहते हैं भक्ति योग। अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ना, ये होती है भक्ति। बाकी सब परम भगवान तक, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, निष्काम योगी या सकाम योगी, ये परम भ्रम की प्राप्ति, जब भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है, इसको भ्रम कहते हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है,
चलिए एक सेकंड, कोई बताएगा क्या क्या था ये टर्म्स, क्या क्या टर्म्स हमने यूज करी? कोई भी हाथ खड़ा करके। और कोई हैंड रेस? प्रभु जी, यस तेजस्वान योग, प्रभु। हाँ, योग का मतलब प्रभु सिर्फ जुड़ना है किसी भी चीज से? नहीं, भगवान से जुड़ना। योग प्रभु, जैसे आपने बताया कर्म योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, मतलब योग जो है वो मतलब हर चीज में आता है ना प्रभु। हम्म, तो योग का मतलब जुड़ना होगा ना प्रभु, किसी भी चीज से। किसी भी चीज से नहीं, योग का मतलब सिर्फ भगवान से जुड़ना, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना, तब वो कर्म योग बनता है। नहीं तो जो भी सिर्फ, कार्य करना वो कृष्ण के लिए करना, नहीं इसको कृष्ण के लिए नहीं, परम भगवान के लिए। परम भगवान के लिए। भक्ति योग में व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य करता है, बाकी योग में कृष्ण को ढूंढ रहा है, अभी कृष्ण तक पहुंचा नहीं, कृष्ण को ढूंढ भी नहीं रहा, परम भ्रम भ्रम तक पहुंचा है वो, भ्रम तक पहुंचा है। ठीक है, ठीक है। ओके। साधु, आपका नाम लिखा साधु सेवदास, सेवादास होना चाहिए। हाँ प्रभु, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, जैसे आपने बताया वर्ण आश्रम के द्वारा कि जिसका जो भी वर्ण है, जो भी आश्रम है, मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, या गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थ है, उन सबका कर्तव्य यही है कि अपने धर्म, वर्ण आश्रम धर्म के मुताबिक जो है अपने वर्ण में रहते हुए भगवान, परम भगवान की सेवा करना। लेकिन इसलिए आपने बताया कि योग के साथ जो है, मतलब जो ये कर्म योगी हैं, ध्यान योगी हैं, ये पर ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, जो कि भगवान के शरीर से निकलने वाला एक तेज है। लेकिन जो भक्ति योगी है वो भगवान को जो है प्राप्त कर सकता है, मतलब भगवान कृष्ण को। ठीक है। इस स्लाइड के बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जो मैं स्लाइड दिखाऊंगा। अब ये समझ लीजिए, अलग अलग तरीके लेवल्स के योगीज होते हैं। हम कौन है? हम भक्ति योगीज हैं। जी। भक्ति योगीज अलग लेवल के योगीज होते हैं। किसी की आवाज आ रही है? मेरे मैक से। हाँ किसी, हाँ यस। तो अलग अलग तरह के योगीज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति जो शास्त्रों को पालन नहीं करता वो तो मानव नहीं है, उसको तो पशु बताया गया है। आहार निद्रा भय मिथुनम च, हाँ, जो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इसमें लगा रहता है। दूसरा, सबसे लोएस्ट लेवल के जो योगी है वो कौन है? सकाम योगी, जो भगवान के पास जाते हैं और मांगते हैं, भगवान मुझे ये दो, वो दे दो, वो दे दो। भगवान के पास जाते क्या, ये मंदिर वाले नहीं है, ये परम भगवान को मानते हैं, है ना। तो भगवान के कार्य में कुछ ना कुछ लगाते हैं। तो इसके ऊपर होते हैं निष्काम कर्म योगी, जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, लेकिन अपने रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसके ऊपर कौन होते? ज्ञान योगी, जो भगवान के सत्य की तलाश करें। और इसके ऊपर अभी ध्यान योगी आएगा, उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर भक्ति योगी। अब एक चार्ट दिखाते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज अभी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी आपको दिख रही स्लाइड सब दोबारा? यस प्रभु, दिख रही है, दिख रही है। चलो अगला देखते हैं, अब आपको समझ आएगा क्या हो रहा है। चलिए, ये वही चीज है। योग का मतलब भगवान से जुड़ना, कर्म योग का मतलब आ, आ, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना। ठीक है, ज्ञान का मतलब अपनी जो ज्ञान की खोज है वो भगवान के लिए करना। ज्ञान इकट्ठा किस लिए? भगवान परम ब्रह्म को जानने के लिए। भक्ति योग मतलब भगवान से अपना संबंध बनाना। ठीक है, तो बीच के 12 अध्याय आप पढ़ेंगे, 7 से 12, सॉरी 6 अध्याय, वो भक्ति योग की चैप्टर है। और लास्ट में जो लास्ट के 6 अध्याय पढ़ेंगे, गीता शायद आप पढ़ चुके हैं, वो ज्ञान योग के पढ़े थे आपने मेनली, जिसमें ज्ञान योग भगवान ने ज्यादा डिस्कस किया है। 7 से 12 में भक्ति योग, पहले 6 श्लोक में कर्म योग ज्यादा डिस्कस किया है। तो अभी जो हमारे भगवत गीता के पहले 6 चैप्टर है वो कर्म योग पे ज्यादा निर्धारित है।
ये है चार्ट, इसको समझना जरूरी है। अब ये समझ आएगा ताकि कैसे गाड़ी चल रही है। ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। पाप में जीवन, व्यक्ति अभी शास्त्रों को नहीं मानता, वो पाप में जीवन में लगा हुआ है। कैसे कैसे व्यक्ति उठता है ये देखते हैं। ठीक है, तो फिर जब शास्त्रों को मानता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, ये दिख रहा है ना, सेकंड, शास्त्रों को मानता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। बेसिकली वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का मतलब है शास्त्रों को मानता है और अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पित करता है। ठीक है, और ऐसा करते करते वो शुद्ध होता है, तो उसके अंदर फिर कर्म फल की इच्छा ही नहीं रहती। अभी तो अपने कर्म के फल से बड़ा आसक्त रहता है, भगवान मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। वो सिर्फ भगवान की उपासना करता है लेकिन भगवान से कुछ मांगता नहीं। ये धीरे धीरे, ये अब एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। जब वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, जन्म जन्म का भी प्रोसेस हो सकता है, एक जीवन का भी हो सकता है, लेकिन विधि एक ही है, चाहे इस जीवन में कर ले चाहे जन्म में हो। तो एक योगी कैसे बढ़ता है या वर्णाश्रम सिस्टम के थ्रू एक व्यक्ति आगे कैसे बढ़ता है, और फिर भक्ति योग क्या होता है जो हमें प्रभुपाद जी के कृपा से मिला है। ठीक है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना शुरू किया, धीरे धीरे अभी फल से आसक्त है, बाद में फल से उसकी अनासक्ति हो जाएगी, और उसके बाद जो उसका रुझान था, मान लीजिए कोई सिंधी व्यापारी का, मैं दोबारा एग्जाम्पल, जो उसका अगर सिंधी व्यापारी है, उसका जो रुझान था, उसका रुझान खत्म हो गया, अपने व्यापार से अब बढ़ गया भगवान की उपासना, भगवान को पाने की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ गया। अभी वो काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लेकिन उसका रुझान ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि भगवान के प्रति जो उसने लक्ष्य बनाया था भगवान ब्रह्म को प्राप्त करने का, और उसके लिए जो कार्य कर रहा था वो अपने कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करता था। अब उसका रुझान ज्यादा भगवान की तरफ बढ़ गया। अब जो उसका जो कार्य था, कुछ लोगों का ना कार्य, जैसे बिजनेसमैन इन बॉर्न होते हैं, या फिर जन्म जन्म से ही बिजनेसमैन की मेंटली होती है। कुछ होते हैं मैनेजर बड़े अच्छे होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग लेबर लोग करना पसंद करते हैं। तो वर्णाश्रम के प्रति जो उसके कार्य थे, अब उसका प्रति रुझान खत्म हो जाता है, अब वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे करते करते वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है, इस संसार से निकल जाता है। ठीक है, 3 गुणों से पार हो गया, संसार से निकल गया, ब्रह्म में लीन हो गया, लेकिन कृष्ण के पास नहीं किया, वो यहाँ तक पहुंच गए जो भ्रमण कहेंगे, या भ्रम तक। ठीक है, ये होगी एक विधि। ठीक है, ये होगी एक विधि कि जब व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, ये इसको कहते हैं टेक्निकली कर्म योग के द्वारा जब उसको भ्रम में मुक्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक बात भगवान ये करे, कर्म योग का पालन करके अपने कर्मों को भगवान को दे के अनासक्ति रख के आगे बढ़ते 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 अपने कार्य से भी वो अनासक्त हो जाता है, अब वो भ्रम में लीन हो जाता है। एक सेकंड, किसी का माइक, अब वो भ्रम में लीन हो जाता है। जब ये चीज हो जाती है यहाँ पर, जब उसके अपने कार्य से भी जो उसका रुझान था वो हट जाता है, और इसके बाद वो तैयार हो जाता है कि वो अब संन्यास ले सके, अब उसको कार्य करने की जरूरत नहीं है, अपनी ड्यूटी छोड़ सकता है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे समझाते हैं, मेरा शायद एरो अगर दिख रहा हो तो आपको। तो जब वो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है तो सकाम कर्म योग कर रहा है। सकाम कर्म योग का मतलब वो भगवान की उपासना करता है फल की इच्छा के लिए। ठीक है, ऐसा करते करते जब वो बढ़ता है, योग की सीढ़ी में आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर फल की इच्छा भोगना की चली जाती है, भोगने चली जाती है। अब उसके अंदर पहले तो फल की इच्छा जाएगी भोगने की, उसके बाद अपने जो कार्य या कर्तव्य उसकी इच्छा भी खत्म हो जाएगी। खत्म क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। अब उसको सिर्फ भ्रम में लीन होना है। ठीक है, ये हो गया किसका योग? एक एक प्रोसेस का, एक विधि का, जिसको कहते हैं कर्म योग। ठीक है, कि कर्म योग के द्वारा वो भ्रम की प्राप्ति करता है। ठीक है, अब दूसरा, कल हमने जब बताया था कि जो व्यक्ति संन्यास कब ले सकता है, सब काम को छोड़ के कब संन्यास ले सकता है, वो यहाँ पे लेता है संन्यास। एक सेकंड एरो दिखा देते हैं। जब
उसकी अपने कार्य से भी रुझान खत्म हो जाता है। वो इतना ज्यादा शुद्ध हो गया, अब सिर्फ उसको भगवान चाहिए। भगवान मतलब परम ब्रह्म चाहिए। अभी कृष्ण की बात नहीं करें, परम ब्रह्म चाहिए और ब्रह्म में मुक्त लीन होना है। इतना ज्यादा शुद्ध हो गया, अब जाके वो सारे अपने कार्य को छोड़ देगा, ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी छोड़ देगा अपने कार्य को, और जंगल में जाके तपस्या कर, ब्रह्म में लीन हो, ध्यान लगा, कुछ भी कर, शास्त्र पढ़, वो कोई भौतिक कार्य नहीं करेगा। इस स्टेज पे जाके हो जाता है उसका। ठीक है, आप कहेंगे हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है इसके अंदर? पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल चीज बताते हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं क्षत्रिय धर्म छोड़ दूं, ठीक है, जंगल में जाके तपस्या कर लेता हूँ। अर्जुन यहाँ पर आना चाह रहा था। पहले भगवान दिखाते हैं सकाम कर्म योग। अरे लड़ोगे तो क्या होगा, इतना अच्छा साम्राज्य मिल जाएगा। मर भी जाओगे तो क्या, स्वर्गलोक मिल जाएगा। आपको नुकसान क्या है? क्यों नहीं लड़ रहे अर्जुन? लड़ो, ड्यूटीज को मत छोड़ो। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं, इसके बाद क्या कहते, दूसरी बात करते हैं कि देखो, कार्य करो, अपनी फल की इच्छा न रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है, वो क्या श्लोक है ये? निष्काम कर्म योग। फल की इच्छा न रखो, और ऐसे करते करते क्या होगा, आप परम भगवान को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, ये होगी दूसरी चीज। अब अर्जुन कहां पे कंफ्यूज हो गया? जब मैंने पिछले अध्याय में, जब एक जगह भगवान कह रहे कर्मों को छोड़ दो, चौथे अध्याय का 41वां श्लोक था, उसमें भगवान कह रहे कर्मों को छोड़ दो। फिर 42वें श्लोक में चौथे अध्याय के फिर कह रहे हैं उठो अर्जुन, लड़ो दोबारा। तो अर्जुन हो गया कंफ्यूज कि भाई मैं तो लड़ना चाहता ही नहीं था पहले से ही। तो भगवान ने दोनों चीजें बोल दी, कभी कहते हैं लड़ो, कभी कहते हैं मत लड़ो। अब यहां से प्रश्न उठता है कि कौन व्यक्ति अपने कार्यों को छोड़ सकता है? वो व्यक्ति अपने निर्धारित कार्यों को छोड़ सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है परम भगवान की उपासना करके। क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ा भी अशुद्धिकरण बचा है, पूरा शुद्ध नहीं हुआ, वो बाहर अपने कर्मों को तो छोड़ देगा, लेकिन क्योंकि उसी आसक्ति अपने कर्मों के प्रति है, अरे मैं क्षत्रिय हूं, मुझे राज्य चाहिए, अभी अपनी आसक्ति अपने कर्मों के प्रति है, इसलिए वो दोबारा आ जाएगा। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था, रतन टाटा जी हमारे हमारे भारत में 90 साल की उम्र होगी उनकी। इतना बड़ा साम्राज्य है, बल्कि पूरे जीडीपी का, इंडिया का जो पूरा जीडीपी है, पूरे इंडिया की जो टोटल इनकम है, उनका 4% रतन टाटा से ही आता है। इंडिया की जो टोटल इनकम है उसका 4% सिर्फ रतन टाटा ही देते हैं, उसकी कंपनी से आता है। तो उसने क्या छोड़ दिया, 90 साल का हो गया था, छोड़ दिया। तो बाद में देखा कंपनी नुकसान में जा रही थी, तो दोबारा आ गया। ये एक बहुत ही, हालांकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ा, एक उदाहरण दे रहे हैं। अगर व्यक्ति पूरी तरह से परम भगवान की उपासना करके शुद्ध नहीं हुआ और वो शुद्ध होकर संन्यास भी ले लेता है, तो दोबारा वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी आसक्ति उसको खींच के लेके आ जाएगी अपने कर्मों के प्रति। अर्जुन क्या चाह रहा था, मैं अपना कर्म छोड़ दूं, नहीं लड़ना। भगवान क्या कह रहे हैं, अरे अर्जुन आप लड़ाई छोड़ के चले भी जाओगे ना, जंगल में जाके भी लड़ोगे, दूसरों से लड़ोगे फिर, है ना। अर्जुन तो कहता है मैं भीख मांग के रहूंगा, वो क्या है, आप भिखारियों से लड़ोगे फिर वहां पे। समझ गया, अपना कर्तव्य आप नहीं छोड़ पा रहे, जब छोड़ सकोगे जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगे। अर्जुन, है ना। तो अर्जुन कहता है भीख मांग के रह लूंगा। तो भगवान का क्या कहना है, अरे भीख तो मांग लोगे, लेकिन और भिखारियों से लड़ोगे, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव आपका, लड़ोगे तो सही, इसलिए यहाँ पे लड़के शुद्ध हो जाओ, मेरी मेरी प्रसन्नता के लिए लड़ो। तो ये गीता का पॉइंट, इसको समझाने के लिए भगवान ने सारी ये बातें करी है ना। अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर। तो पहली चीज अभी हमने समझाई, कर्म योग से व्यक्ति कैसे भ्रम तक प्राप्त करता है, भ्रम को प्राप्त करता है। इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भक्ति शास्त्री में योगा लेडर आती है, इसलिए कोई बता के छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी ने इन चीजों पे फोकस नहीं किया, ना हम करना चाहते हैं, फिर भी एक बार बताना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने जहां पर भी कर्म योग हो, चाहे निष्काम कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान हो, वहां पर भक्ति के तात्पर्य लिखे। क्योंकि हमें इतना समझने में इतनी मुश्किल लग रही है, कोई एक पहला व्यक्ति, शुरुआती व्यक्ति पढ़ेगा तो कभी गीता समझ ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स में।
तो प्रभुपाद जी का मूड क्या है, जो भी व्यक्ति मेरी गीता पढ़े या गीता को पढ़े वो सीधा भक्ति को प्राप्त हो। अब दूसरा प्रोसेस समझाते हैं ज्ञान योग का। अब क्या होता है, ज्ञान योग में क्या होता है, व्यक्ति ना संन्यास लेता है, कर्म संन्यास लेता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जंगल में जाके तपस्या करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, कुछ पर्टिकुलर शास्त्र है और उसमें सत्य की तलाश को ढूंढता है और फाइनली वो भ्रम में लीन हो जाता है। एक तो हो रहा है कर्म योगी भ्रम में लीन हो रहा है अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए। एक है ज्ञान योगी भी भ्रम में लीन हो रहा है, वो जंगल में जाके अपना कर्म संन्यास कहते हैं उसको, अपने सारे कर्मों को छोड़कर जंगल में जाके तपस्या करता है, कोई भौतिक कार्य नहीं करता, अपने वर्ण के कोई कार्य नहीं करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाले कोई कार्य नहीं करेगा, सिर्फ भगवान की सत्य की तलाश में जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन को लगा कि भगवान मुझे कह रहे हैं ज्ञान योग की तरफ आगे बढ़ो। अर्जुन और भगवान ने एक जगह तीसरे अध्याय में बोला भी ज्ञान योग ज्यादा बेहतर भी है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं अर्जुन को भगवान, अरे आप अर्जुन कर्म योग करो, ज्ञान योग में क्या हो जाएगा, एक दिक्कत है, गिरने का डर है। कैसे गिरने का डर है, कि ज्ञान योगी कर्म संन्यास तो ले ले, अपने सारे कर्मों को छोड़ दे, जंगल चला जाए, लेकिन कोई सर्टिफिकेट थोड़ा मिलेगा किसी को कि भाई पूरी तरह से शुद्ध हो गया हो। ये व्यक्ति तब कर सकता है जब पूरी तरह से शुद्ध हो गया, लेकिन कौन सर्टिफिकेट देगा कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए हो। आसक्ति तो छोटी सी है, चाहे जड़ भरत की थी, छोटी सी आसक्ति कहीं भी निकल के आ सकती है। तो ज्ञान योग में है रिस्क, अपने कार्य को मत छोड़ो, भगवान कह रहे हैं इसमें रिस्क है, बल्कि क्या करो, जो कर्म योग है, चाहे सकाम कर्म योग से आगे बढ़ के निष्काम कर्म योग, इसको करते रहो, अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते आगे बढ़ते रहो, इसी से आपको भ्रम की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझे? ये हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग में व्यक्ति घर में नहीं रहता, निकल जाता है, संन्यास लेता है। ये होगी दूसरी चीज। तो ज्ञान योग क्या होता है, व्यक्ति कर्मों से संन्यास लेता है और घर छोड़ता है, संन्यास लेता है, जंगल में जाकर तपस्या वगैरह जो भी करता है वो करता है वहां पे। लेकिन इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। और पूरी तरह से शुद्ध हो गया, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा उसको, है ना? व्यक्ति सोच ले मैं पूरी तरह से शुद्ध हो गया, लेकिन कुछ आसक्ति निकल जाए बाद में, तो इसलिए भाई भगवान तभी कह रहे हैं इस ज्ञान योग को करने में रिस्क है, गिर सकता है व्यक्ति। तो 5वें अध्याय का पहला प्रश्न यही पूछते हैं अर्जुन कि आप मुझे कह रहे हो भगवान कभी, क्योंकि चौथे अध्याय का 41वां श्लोक में भगवान ने कहा कर्मों को छोड़ दो। हालांकि भगवान के कहने का मतलब था कर्मों के रिजल्ट को छोड़ दो, भगवान कहना चाह रहे थे कि ये करो, निष्काम कर्म योग करो। तो अर्जुन को लगा कि अरे भगवान कर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान योग करने के लिए कह रहे हैं। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मुझे ज्ञान योग करना है कि निष्काम कर्म योग करना है। तो 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, अर्जुन की यही कंफ्यूजन है। और यही कंफ्यूजन अर्जुन की जो उलझन थी वो तीसरे अध्याय में बनी हुई थी कि मैं ज्ञान योग करूं या ध्यान योग करूं, या तो मैं लड़ाई छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करूं, या तो मैं लड़ाई करूं आपके परम भगवान को पाने के लिए। फिर भगवान क्या कहते हैं दूसरे श्लोक से, दूसरे या तीसरे श्लोक से देखते हैं। एक सेकंड, मैं निकाला नहीं, एक सेकंड। हाँ, दूसरे श्लोक से भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान क्या कहते हैं, जो मुक्ति है तो ज्ञान योग से भी प्राप्त हो जाती है और निष्काम कर्म योग से भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अर्जुन, ये निष्काम कर्म योग ज्यादा सेफ है, इसमें गिरने का चक्कर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप धीरे धीरे शुद्ध होते रहोगे, है ना? इसमें क्या है कि इसमें गिरने का चक्कर है ध्यान योग में, पता नहीं आप शुद्ध हुए नहीं हुए, निकल के घर से और बाद में चला गया, वापस आना पड़ गया जी, है ना? इसलिए दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि दोनों का लक्ष्य सेम है, दोनों से भ्रम की प्राप्ति होगी, लेकिन आप करो निष्काम कर्म योग करते रहो, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल को भगवान को अर्पित करो, ये भगवान कह रहे हैं। अब आती तीसरी चीज, हालांकि छठे अध्याय में ज्यादा डिस्कस करेंगे, अष्टांग योग।
ठीक है। अष्टांग योग की शुरुआती कहाँ से होगी कि व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ता है और आगे बढ़ता है, ध्यान लगाना शुरू करता है। बेसिकली ध्यान से ये हो गया अष्टांग योग, मतलब ध्यान योग। तो 3 अलग अलग योग है, 3 अलग अलग तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। ठीक है। चाहे कर्म योग हो, इसके अंदर क्या है, चाहे फल की इच्छा से शुरू करता है। देखिए कोई भी योगी योगा वहीं से शुरू करेगा, फल की इच्छा से। उसको फल की इच्छा से तो मुक्त होना ही पड़ेगा, चाहे वो ज्ञान योग करे या ध्यान योग करे। उसको कर्ता की भावना से भी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान योगी क्या होते हैं, जंगल में जाएगा वो भी, तो जंगल में जाने की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि इसको अपने कर्मों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ जी, मेरे को तो ये यज्ञ ही करना है, मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे मैनेजमेंट स्पेस राज्य चाहिए चाहिए, ये छूट जाएगा। उसे भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अब सारे कर्तव्य से पूरा हो गया वो। तो ध्यान जो क्या करता है, वो भी जंगल में जाता है, वो भी अपने कार्य को सब छोड़ देता है, कर्म संन्यास लेता है और अपना ध्यान में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाता है और परमात्मा से कहता है, क्या मांगना चाहता है कि मुझे भ्रम की मुक्ति दे दो। में और करेंगे। आप डिस्कस करते हैं क्या होता है भक्ति योग। भक्ति योग क्या होता है कि भगवान से अपना संबंध बनाना, ये कोई भी कर सकता है, ये कोई पापी व्यक्ति भी है ना वो भी कर सकता है। इसलिए हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी सिर्फ भक्ति योग पर जोर दे रहे हैं। हालांकि बात ये चल रही है कर्म योग की, निष्काम कर्म योग की, ध्यान योग की, लेकिन प्रभुपाद जी का मूड क्या है, सबको भक्ति दो, कर्म योग की चर्चा ही नहीं करते। अपने कर्मों को करो, कृष्णा के लिए करो। ज्ञान किस लिए पढ़ो, कृष्णा को पाने के लिए ज्ञान पढ़ो। ध्यान किस लिए लगाइए, हरे कृष्ण महामृत ध्यान लगाइए। तो प्रभुपाद जी हर जगह पे कृष्णा को जोड़ देते हैं और गोल बनाते, गोलोक धाम हमें जाना है और क्या करना है, भक्ति से हमें भगवान के से संबंध बनाना है। तो भक्ति योग कोई भी कर सकता है। अब एक चीज और है, चाहे ज्ञान योग हो चाहे ध्यान योगी हो, वो कहाँ तक जा सकता है, भ्रम में लीन हो सकता है। इसके बाद एक और लेवल आता है कि परमात्मा, अगर ध्यान योग जाना चाहे आगे परमात्मा के पास भी, तो परमात्मा जो उसके हृदय में है उसके उसको दर्शन हो सकते हैं। जो भगवान है स्वयं कृष्ण, ये कौन प्राप्त कर पाता है, सिर्फ एक भक्त, भक्ति योगी। बाकी सब योगी है, ये भक्त है, भक्ति योगी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। नहीं बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। अब ब्रेक दे दें आपको, हम भी बोल के थक गए। एक सेकंड। प्रभु ये हरे कृष्ण। हाँ जी पूछिए, चार्ट निकालूं, चार्ट निकाल के पूछना चाहते हैं। हाँ चार्ट सही, बस मैंने लिखा नोट भी किए। जो आपने बताया जो सकाम कर्मी है वो भी ब्रह्म में लीन होता है शुद्ध होके। तो शुद्ध आदमी कैसे होगा, बिना उसकी इंद्रियां इतनी बलवान है और माइंड ये उसका। जन्मों जन्मों की यात्रा होगी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमति। बहुनाम जन्मनाम अंते, हो सकता है एक जन्म में भी। शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि परम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान के लिए कोई भी कार्य करेगा, भगवान की उपासना नहीं छोड़ता, परम भगवान को प्राप्त करना चाहता है। देखिए सकाम कर्म योगी या निष्काम कर्म योगी का एक ही उद्देश्य है, वो अपने कार्य करता है भ्रम को प्राप्त करने के लिए। अपने कर्तव्य को वो इसलिए कर रहा होता है भ्रम को प्राप्त करने के लिए, परम भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसको पता नहीं कृष्ण ही है, लेकिन परम भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे पास प्रभुपाद जी की देखिए भक्त। अब देखिए इसमें एक चीज है, किसी भी स्टेज पर अगर उसको भक्त का संग मिल जाए, एक सेकंड, वही ना कृष्णा कॉन्शियसनेस के बगैर अगर एक सकाम कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, अगर इसको किसी भी स्टेज का संग मिल जाता है तो क्या होगा, वो भक्त बन जाएगा। यानी जो भक्ति है सिर्फ भक्त के संग से प्राप्त होती है और कहीं भी प्राप्त हो सकती है, चाहे व्यक्ति कितना भी पापी हो। भक्ति सिर्फ भक्त के संग से प्राप्त होती है। अगर किसी को भक्त का संग नहीं मिला तो उसकी ये जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो यहीं तक ही होती है, भ्रम की, इससे आगे नहीं जा पाता। इसलिए ये बताने का क्या तरीका है
इससे बताने का ये कि आपको भक्ति की महिमा पता लगे कि भक्ति से आप सीधा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भ्रम तो बहुत नीचे की चीज हो जाती है। ब्रह्मानंद तो बहुत ये तो प्रभुपाद जी के पास से हमें भक्ति प्राप्त हुई सीधा, ये बताने का यहाँ पे तात्पर्य है। ठीक है, वो तो कहते हैं दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, यस सर। मतलब भक्तों के संग में ही रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। योगी कोई सा भी हो, योग से मतलब ब्रह्म तक ही जा सकेगा, लेकिन अगर कृष्ण तक जाना है तो भक्तों की संगति में रहना पड़ेगा, मतलब भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, और भक्ति हाँ। करते ही शुद्ध हो जाएगा। हाँ, आपको भक्ति प्राप्त हो गई है, बस भक्तों के संग में इस भक्ति को बढ़ाना है। तो कई बार ऐसा होता है, भक्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन संग में जाने से कई बार भक्ति ठीक से नहीं भी हो पाती। देखो, प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं कहा कि सभी भक्तों का संग करना चाहिए, ठीक है ना। एक बार साधु जी आपका थोड़ा सा एक म्यूट कर दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं कहा कि सभी भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग में हमेशा चुनाव करना चाहिए, किसके संग में रहना है, किसके नहीं रहना। और प्रभुपाद लिखते हैं, जब हमने उपदेशामृत करी थी, बहुत ध्यान पूर्वक चुनाव करना चाहिए किस भक्त के संग में रहना है। देखिए, दुनिया में इस भक्ति की गाड़ी में आप कितना आगे तक जाएंगे, सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, किस भक्त का संग करते हैं आप। वहीं तक जा रहे हैं, फिर उसके आगे नहीं जा रहे। एक्चुअली कई बार लोग आते हैं जाते हैं, नहीं हो तो मैं एडमिट कर रहा था किसी को, तो कितना भक्ति गाड़ी में आगे जाएंगे, इसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपका संग कैसा है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेटिंग रूम, क्या था कि अगर कोई सोचे भक्तों के संग के अलावा मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरे स्कंद में लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो पागल व्यक्ति है। विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आई कैन फर्दर, मैं बढ़ सकता हूँ आगे, तो पागल व्यक्ति है। ओके ओके, कन्हैया जी, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों के संग के अलावा कोई सोचे कि आगे बढ़ सकता है तो पागल है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे भक्तों का संग नहीं है, लेकिन जब सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जैसे तुलसी महारानी है उनका संग कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ के उनका संग कर सकते हैं। तो ये वाला मतलब वो क्या है? देखिए, आजकल तो संग बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से उपलब्ध है। आप इस क्लास में भी आ रहे तो भक्तों का संग ही कर रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन होने के कारण आपको संग आपके रूम में प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, फिजिकल संग का अलग ही एक है। तो ठीक है, किसी कंडीशन है तो ये सोर्सेस हैं। सबसे बेहतर है क्या, श्रील प्रभुपाद जी का संग लीजिए, उनकी किताबों को पढ़कर, सबसे उत्तम। गोस्वामी ग्रंथों को पढ़िए, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए, प्रभुपाद जी का संग कीजिए, है ना। और निश्चित रूप से हमेशा ऐसे ही ना रहे, संग के लिए बार बार बीच में जाते भी रहे। यानी सिर्फ ऑनलाइन से ही संग चल रहा है, किताबें पढ़ के ही संग चल रहा है, बीच में फिजिकल भक्तों का भी संग कीजिए। यस लखन प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, फेसबुक वगैरह के माध्यम से बहुत सारे कोई भक्ति चैनल आता है, उसमें गणिरोध गोस्वामी आते हैं और एक माता जी चित्रलेखा माता जी, तो मुझे उनका विचार जो प्रकट करना बहुत अच्छा लगता है। तो उनके मतलब क्लासेस वगैरह सुनते हैं, तो क्या ये ठीक है कि नहीं? मैं क्वेश्चन नहीं समझ और हम पाया, चित्रलेखा माता जी कौन है? आई मीन मेरा प्रश्न है कि वो फेसबुक वगैरह में आते हैं, मतलब अपना विचार प्रकट करते, कृष्ण के ऊपर प्रचार वगैरह करते हैं, तो मुझे उनके लेक्चर सुनना बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं डेली सुनता ही रहता। She is not from ISKCON. She is not from ISKCON. चित्रलेखा माता जी। वेट, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ISKCON प्रभु। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि क्या ये सुनना गलत है कि नहीं?
चित्रलेखा माता जी कौन है, मतलब इस्कॉन से है बाहर से, आप अब ये कह रहे हैं? बाहर से मुझे है तो प्रभु जी, नहीं बाहर पता, से है, बट बाहर से है। भगत है, बस इतना देखा है कि वो क्लास वगैरह करते हैं। तो क्या उनका क्लास वगैरह सुनना सही है कि गलत है? मैंने कभी सुना नहीं, मुझे पता नहीं, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इसमें, मैंने कभी सुना नहीं। अगर वैष्णव संप्रदाय से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत और प्रभुपाद जी ने जो प्रभु, दिया उससे और मिलता है तो कोई छोटा सा दिक्कत नहीं ये है। भी है कि यहाँ पर बहुत सारे डिवोटीज है जो प्रचार करते हैं, तो उनका प्रचार सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि यार ये भक्त बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रभु। बट दूसरे भक्त के बारे में मतलब अभी मैं क्या बोलूँ कि उनका प्रचार सुन के ऐसा भावुक हो जाते हैं। तो हम ये कैसे फैसला करेंगे कि किसका प्रचार सुनना चाहिए, किसका नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि बाद में देखते कि वो एक दूसरे से जेलेसी वगैरह कर रहे होते, तो देखो, ये रूप समझ में गोस्वामी ने नहीं एक आता सिद्धांत प्रभु। दिया है, किस भक्त का संग करना चाहिए, और ऐसा भक्त कोई बिरला ही मिलता है। सिद्धांत क्या है, किस भक्त का संग करना चाहिए? निंदा आदि शून्य हृदय किस कुतसित संग लब्धया। सुना ये श्लोक आपने उपदेशामृत में जो किया था हमने? हाँ हाँ अगर प्रभु, आप हाँ ये जो संग निंदा करना ना चाह करता रहे हैं, हो, दूसरों से जेलेसी ना करता हो वगैरह आप वगैरह। किसी का संग करना चाह रहे हैं, उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी भक्ति बढ़नी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसका आप संग कर रहे तो हो दूसरे की बट निंदा कर यहाँ रहे हैं। पर ऐसा बोले जाते हैं हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ है ना टीका करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो मुझे आज एक भक्त बता रहे थे कि वो किसी भक्त से बात करने गए और 1 घंटे तक उन्होंने दूसरे सब भक्तों की बुराई करना शुरू कर दिया कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा, ये फलाना व्यक्ति ऐसा। तो मतलब यार उसके अंदर किसी को कुछ, वो भक्त बताते कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, सारी भक्त बेकार है ना। तो संघ का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, वो क्रिटिसिज्म ना करता हूँ किसी की। ऐसा ऐसा भक्त मिल जाए ना तो आपको बहुत आगे पहुंचा देगा। अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए, बहुत आगे पहुंचा, किसी की निंदा नहीं करता, चुप रहता है, ज्यादा बात नहीं करता, अपने आप तक रखता है चीजों वो को, चुप रहता है, ठीक ठीक ठीक। कम से कम थोड़ा दूसरों की सा एक बुराई नहीं करता। ओके, अभी बहुत शोर आ रहा है पीछे से। ओके, तो सबसे पहला सिद्धांत, देखिए 2-3 चीजें ढूंढनी होती है। पहले प्रभुपाद जी किताबें पढ़ें जिसका आप संग करना चाह रहे हैं। आपसे वरिष्ठ भक्त मिले तो बहुत अच्छी बात है। वरिष्ठ भक्त का मतलब उसके अंदर 3-4 चीजें होनी चाहिए। पहला चीज, ये मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ढूंढूंगा किसमें, अगर ऑब्वियसली मैं ऐसा चाह होगी, निंदा ना करे किसी की। दूसरा, मेरे अंदर भी निंदा सुनने की इच्छा ना हो। तीसरा, उसकी कृष्ण के प्रति असीम आसक्ति हो, वो कृष्ण के लिए पागल हो, ऐसा भक्त, है ना। प्रभुपाद जी से पूछा जॉर्ज हैरिसन ने कि हम्म, गुरु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो प्रभुपाद जी ने पता है क्या उत्तर दिया? गुरु वो व्यक्ति है जिसको कृष्ण का नशा लगा होता है। गुरु उसको कहते हैं जिसको कृष्ण का नशा लगा हुआ है, कृष्ण के लिए पागल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली हम किसी का संग करते हैं उसकी कृष्ण के प्रति आसक्ति को देख के। और मैं संग क्यों कर रहा हूँ कि ये चीज जो इसके पास आई है मुझे भी चाहिए, है ना। क्योंकि बिना भगवान के प्रति प्रेम विकसित करे बिना कैसे कोई भगवत धाम जा सकता है? हर किसी ने क्या है, मैं ये नहीं कह रहा 100% उसने प्रेम विकसित किया होगा, ऐसे तो लोग बहुत विरले मिलेंगे आपको, इसका पूरा प्रेम विकसित हो गया, बहुत विरले मिलेंगे। ऐसा तो सुदुर्लभ संग होता है। लेकिन कम से कम उसने उस भगवान के प्रति वो प्रेम विकसित करना चाहता है, कम से कम उसका लक्ष्य है कि मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, ऐसे भक्त का संग कर सकते। और ऐसा व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा आज कुछ लोग भी कर लेते हैं। एक सेकंड, क्या आ गया? अम, तो दूसरे श्लोक से हम चर्चा कर रहे थे।
कल और परसों हम खत्म कर देंगे। सभी के लिए कन्वीनियंट है ना कल और परसों भी आना, क्योंकि आज वैसे थर्सडे आपकी क्लास लास्ट होती है। क्या कहते हैं, सभी के लिए कन्वीनियंट है ना? सबको अर्जेंट को ने कि मैं यस प्रभु, ठीक है, सब लोग आ सकते हैं। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं। अम, एक सेकंड। ओके ठीक है ठीक है, अब क्या चर्चा हो रही है? देखिए हम जो एक योग की सीढ़ी पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद जी ने चर्चा करी है। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना चाहते हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं कर्म योग करूं या ज्ञान योग करूं। प्रभुपाद जी कर्म योग के लिए कहते हैं कि कृष्ण के लिए कार्य करना, है ना? तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपने चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्मों को छोड़ो, चाहे कर्मों को भक्ति के साथ करो, दोनों से ही मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं भक्ति से जो कर्म करे जाते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं कर्मों को छोड़ने के। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या बोलते हैं कि इतना ही ज्ञान सफिशिएंट नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है कि मैं एक शरीर नहीं एक आत्मा हूं। हर किसी को आत्मा के स्तर पर काम करना होता है, नहीं तो वो व्यक्ति भौतिक संसार से पार नहीं हो सकता। कृष्णा भावनामृत में कार्य करने का मतलब यही नहीं है कि हम फल की इच्छा करें। हमें पूरे कार्य पूरे नॉलेज ज्ञान के साथ करने हैं ताकि हमारी वृद्धि हो सके। अगर हम बिना कृष्णा भावनामृत के कार्य करते हैं तो उससे हम शुद्ध नहीं होंगे, वापस लिखते हैं। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यक्ति को काम करना चाहिए, और वो काम करेगा फल की इच्छा के साथ, सकाम भाव के साथ काम करेगा। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है उसकी सकाम इच्छा अपने आप ही खत्म हो जाती है, फल की इच्छा खत्म हो जाती है और वो उसे अनासक्ति आ जाती है। इसलिए कृष्णा भर में हमेशा कार्य करना ज्यादा बेहतर है वैराग्य से, कि कार्य को ही छोड़ देना। क्योंकि कार्य को छोड़ के संन्यास लेने से क्या है, रिस्क है, व्यक्ति गिर सकता है। इसलिए जो ऐसा वैराग्य जिसमें कृष्ण भावना से प्राप्त नहीं हुआ वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। तो वो वैराग्य पूरा नहीं होगा जब तक वो ज्ञान से कार्य ना किया हो और कृष्ण के प्रति अर्पित ना किया हो। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें। तो जब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भाव में कार्य करता है, ये एक जो भारी रूप से जो वैरागी लेके संन्यास, वैरागी या त्यागी या सन्यासी बन के जो मायावादी लोग करते हैं उससे ज्यादा बेहतर है। यानी प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, हमें कृष्णा भाव में रह के कार्य करना है, बल्कि कार्य को छोड़कर संन्यास लेने के बजाय ये ज्यादा बेहतर है। तो कृष्ण कह रहे हैं कृष्णा भाव में कार्य कीजिए। आगे ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेषी न कांक्षति, यो न द्वेषति न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं जो किसी की ना निंदा करता है, या सॉरी किसी से द्वेष करता है, ना फल की इच्छा करता है, वो हमेशा ही वैरागी होता है। ऐसा व्यक्ति सब तरह के द्वंद्वों से मुक्त होता है और भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है, ना फल की इच्छा करता है, वो हमेशा ही विरक्त रहता है और ऐसा व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और सब प्रकार के द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि कृष्णा भावना व्यक्ति के अंदर, जो कृष्णा भक्ति योगी जो है कृष्णा भक्ति कर रहा है, उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं होता उसके मन में, क्योंकि वो सारे कार्य सिर्फ कृष्ण के लिए करता है। और ऐसा करने से वो सब प्रकार के द्वंद्व, सुख दुख जीत हार, ये द्वंद्व कहते हैं इसको, डुअलिटी, द्वंद्व में फंसे रहते हैं। द्वंद्व मोहे न भारता,
कि हर कोई इस द्वंद में फंसा हुआ है संसार के, मेरे साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, क्या मुझे मेरा प्रॉफिट होगा या हानि होगी, ये द्वंद है। मुझे सुख मिलेगा दुख मिलेगा, मुझे मान मिलेगा अपमान मिलेगा, ये द्वंद होते हैं संसार के, क्या अच्छा क्या बुरा। भगवान कह रहे जो कृष्ण भक्ति करता है वो सिर्फ सब कार्य कृष्ण के लिए करता है, वो द्वंद से मुक्त हो जाता है। उसके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं बस कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, यही करता रहूंगा। और ऐसा व्यक्ति जो इस द्वंद से मुक्त हो गया वो वास्तव में संसार से मुक्त हो गया। संसार में रहने का मतलब है कि द्वंद में रहना, अभी सर्दी लग रही है, अभी गर्मी लग रही है, अभी मान मिल रहा है अपमान मिल रहा है, अपनी चिंता रहती है मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप को भूल जाता है, वो सिर्फ भगवान को ही कृष्णा को ही याद रखता है, इसलिए वो द्वंद में फंसता नहीं है। अब भगवान क्या कह रहे हैं ये अच्छा श्लोक है। सांख्य योगो पृथक पाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि आसिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में, कह रहे हैं कि देखो जो, हालांकि यहाँ पे तो प्रभुपाद जी के हिसाब से कि जो भक्ति योगी है, कर्म योग है, कर्म योग मतलब जो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसको भक्ति, कि एक जो व्यक्ति मूर्ख है वो ये कहेगा कि जो भक्ति योग है वो अलग है ज्ञान योग से, है ना, कि जंगल में जाके जो मुक्ति प्राप्त होती है, वैसे कर्म योग और ज्ञान योग की चर्चा हुई है यहाँ पर, लेकिन प्रभुपाद जी इसका भक्ति वाला तात्पर्य लिखा है, डिवोशनल सर्विस या भक्तिमय सेवा। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि भक्ति योगी और जो ज्ञान के ढूंढ रहा है उस वो दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे क्या चीज है, कि दोनों में फर्क नहीं है भक्ति योगी और ज्ञान योगी में, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्योंकि ज्ञान का, सांख्य का मतलब है कि ना, सांख्य पता है किसी को क्या होता है, सांख्य योग क्या होता है, कोई जानते हैं सांख्य योग क्या होता है? तो एक चीज को दूसरी चीज अलग, शरीर से आत्मा जैसे अलग करके बताना, शरीर के एक अंग को आत्मा के प्रति अलग करना, सांख्य योग ज्ञान योग का पार्ट होता है। विश्लेषण। हाँ, इस दुनिया में सिर्फ 24 ही तत्व होते हैं। 5 वर्किंग सेंसेस को कहेंगे कार्य करने वाली इंद्रियां, 5 नॉलेज एक्वायरिंग इंद्रियां, इसको कहेंगे ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां, है ना, और मन बुद्धि अहंकार, और आपके 5 इंद्रियों के विषय और 3 गुण, ऐसे करके 24 माइंड इंटेलिजेंस एंड मैनिफेस्ट। हाँ, माइंड इंटेलिजेंस, आपकी फोर्थ सीख होगी, ऐसे 24 एलिमेंट होते हैं। तो सांख्य योगी क्या करता है, इन सबको अलग अलग करके देखता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो मैं हूं कौन, मैं हूं आत्मा। तो आत्मा का साक्षात्कार होता है उसको। तो ज्ञान बेसिकली, ज्ञान योगी सांख्य योग के अंदर ही आ गया, वो एक ज्ञान योगी और सांख्य योग मुझे एक ही बात सॉरी, होती है। सांख्य योगी ज्ञानी, सांख्य योगी योगी वगैरह ज्ञानी हो गया ना, ज्ञान योग और जो सांख्य भगवान योग पे एक ही ध्यान बात हो गई। लगाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि ज्ञान योग कहाँ से शुरुआत होती है, वो यही शुरू ये उसकी यहाँ से शुरुआत होती है, वो अपने आप को शरीर नहीं एक आत्मा मानता है। और सांख्य योग का भी एक यही लक्ष्य होता है कि वो अपने आप को आत्मा माने। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो भगवान जो ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही हो गया। तो भगवान कह रहे हैं जो भक्ति में कार्य कर रहा है और जो ज्ञान योग कर रहा है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, मुक्ति पाना, है ना। तो ये भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। 5 मिनट ब्रेक ले लें, क्या कहते हैं? 5 मिनट का हरे ब्रेक ले कृष्णा लें। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक सवाल है प्रभु जी। ठीक है। ओके, पूछ लीजिए। प्रभु जी, ये कपिल देव भगवान ने भी जो है माता अनसुईया जी को सांख्य योग दिया कह रहे हैं। तो प्रभु जी उसमें तो बड़ी डिटेल से वो गर्भ के बारे में बताया कि कैसे वो जीव बनता है। हाँ, ये तो कौन सा ज्ञान प्रभु? नहीं, उसमें ये इसमें तो क्या होता है, आपने बताया वो तो आत्मा का ज्ञान होता है। हाँ देखिए, सांख्य योग का क्या उद्देश्य होता है, सांख्य योग का उद्देश्य होता है कि मैं अपने को भौतिक तत्व से अलग देखूं और ये रियलाइज करूं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, एक आत्मा हूं। इसका साक्षात्कार करना, इसको सांख्य योग कहते हैं। तो सांख्य योग की चर्चा आती है तीसरे स्कंद में, जो आप कपिल मुनि का जो आप बता रहे हैं। अध्यात्म योग
बेसिकली सांख्य योग को भी भक्ति से जोड़ा जा सकता है ना, है ना। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो आप कपिल देव की शिक्षा कह रहे हैं वहां पे दिया हुआ है सांख्य योग, ठीक है। योग की जो मीनिंग बताई थी हमें चैप्टर 3 में कि सब भक्ति योग है। योग का मतलब कि भगवान से जुड़ना, सब भक्ति योग नहीं है। योग का मतलब नहीं, भगवान से जुड़ना, परम भगवान से, कृष्ण से भी नहीं, भगवान से। कर्म योग, कर्म योग अगर कर्म योग परम भगवान के लिए किया जाता है। हाँ, अकर्म योग, अकर्म भक्त, बनता है। जहां पर कृष्ण आ गए वहां पे भक्ति योग शुरू हो गया। वैसे अगर यहाँ की जो ये वाला श्लोक चर्चा करें ना, 5वां श्लोक जो भी हमने चर्चा किया, चौथा 5वां जो भी था, यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे थे? भगवान कहना चाह रहे थे कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक तरीके से समान ही है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों से मुक्ति मिलती है। कर्म योग का पालन करके भी जब अपने कार्य को भगवान के लिए करता है तो मुक्ति प्राप्त करता है। एक सेकेंड। और कर्म संन्यास लेके जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है। लाइट चलेगी। प्रभुपाद ने तो भक्ति योग क्या है? प्रभुपाद जी कर्म योग को भी छोड़ते हैं, ज्ञान योग को भी छोड़ते हैं। हालांकि ज्ञान योग को फिर भी रख लेते हैं, लेकिन भक्ति का तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य भक्ति, उस पे तात्पर्य में आपको कर्म योग ज्ञान योग नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन नेक्स्ट रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि वैराग्य और ज्ञान जो है ना, ये भक्ति के पार्ट नहीं है। बेसिकली भक्ति के पार्ट हैं, के पार्ट है, बाय प्रोडक्ट भक्ति में मिलते हैं ये। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम ऑटोमेटिकली चहेतु भक्ति के साथ। भागवतम श्लोक आता है ना, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम हमने ऐसा नहीं पढ़ा। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चहेतु। भागवतम में आता तो भक्ति के पार्ट है वो भी है ना। एक और श्लोक हमने पढ़ा था, अनासक्त से विषयाम यथाराम उपयुञ्जते। हाँ, वो श्लोक आएगा। हाँ, निर्मद कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उपजीयते। करेक्ट, वैराग्य से युक्तम वैराग्य। ये प्रॉपर इसकी चर्चा करेंगे। फल्गु वैराग्य क्या होता है, युक्त वैराग्य क्या होता है। एक काम करते हैं, ब्रेक चाहिए आपको या 5 मिनट ले? ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद फिर हम करते हैं। हरे कृष्ण। प्रयास नहीं करना पड़ता है, और ज्ञान भी जो है वो भी आ जाता है। मतलब हृदय में कृष्ण बैठे हैं, प्रकाश देते हैं, सेवा करने से खुद ही आ जाते हैं। उसके लिए अलग प्रयास तो नहीं करना पड़ता। तो ये शुरू में ये हो जाता है। तो इसको भक्ति के आगू में कैसे होगा? भक्ति के पार्ट है वैराग्य और ज्ञान। तो ये तो बेसिकली शुरू में वैराग्य खुद ही उत्पन्न हो जाता है, इसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो ज्ञान भी कृष्ण हृदय में बैठकर दे देते हैं सेवा करने से बेसिकली वो जो नॉलेज पाई जाती है। तो इसको भक्ति के पार्ट में कैसे रखेंगे, मतलब भक्ति के अंदर? हाँ, सब भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। वैराग्य आता है, सारे गुण आते हैं, ज्ञान भी आता है, इसलिए प्रॉपर जी भक्ति पे जोर दे रहे हैं अलग से। और यही जो फल्गु वैराग्य वाला जो आपने बताया, निर्बंध कृष्ण संबंध है, इसके बाद फल्गु वैराग्य भी आता है, जो प्रॉपर बता रहे हैं इसमें कि भक्ति के बिना वैराग्य कंप्लीट नहीं होता। कभी कभी संसार में जाता ना कि वैराग्य आ जाता है, तो भक्ति के बिना वैराग्य कंप्लीट नहीं होता। यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। और जो ज्ञान से कर्म योग से जो प्राप्त होना था वो भक्ति से वैसे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ना ज्ञान की ना कर्म की किसी की बात नहीं करते, सिर्फ भक्ति योग की बात करते हैं। करना है तो भक्ति योग कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हालांकि यहाँ पे भक्ति योग की बात कर रहे हैं, भक्ति योग और सांख्य योग में कोई फर्क नहीं, दोनों का लक्ष्य एक है, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन फिर भी किसको करो भक्ति योग को। आगे क्या कहते हैं, यस सांख्य प्राप्यते स्थानम
तज्जोगेरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। आगे कहते हैं जो देखता है कि भक्ति योग और सांख्य योग एक ही है वो वास्तव में सही भी चीजों को एक प्रकार से सही सही देखता है। ठीक है, जो भक्ति योग और सांख्य योग को एक मानता है या ज्ञान योग को एक मानता है। तो प्रभुपाद पहली विधि में क्या है, सांख्य योग का मतलब उद्देश्य है कि इस भौतिक जगत से अनासक्त होना। भक्ति योग का मतलब क्या है, भगवान से आसक्त होना, भगवान के लिए कार्य से आसक्त होना। तो एक से अनासक्ति हो रही है और दूसरे से भगवान से आसक्ति हो रही है। तो दोनों ही प्रभुपाद कह रहे हैं दोनों ही समान है एक तरीके से, क्योंकि भौतिक जगत से अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति यहाँ पे लेकिन प्रभुपाद दोनों ही समान है। अगर कोई इस चीज को देखता है तो वास्तव में सही सही देख रहा है कि जो भगवान से आसक्त होता है वो भौतिक जगत से अनासक्त हो ही जाता है। ये जो लाल अक्षर में बता रहे, तो भौतिक जगत से अनासक्ति और भगवान से आसक्ति एक ही समान है दोनों, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान को प्राप्त करना। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपुतम अयोगता योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरनाधिगच्छति। आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि सिर्फ कार्यों को छोड़ने से, अपने कर्मों को छोड़ने से और फिर भक्ति में न लगे, इससे व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। इससे समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए बिना किसी देरी के। न अचिरेणाधिगच्छति, से अपने कार्य को छोड़ने से और भक्ति में ना लगे उससे व्यक्ति खुश नहीं रहेगा, बल्कि कैसे भक्ति करके ही व्यक्ति खुश रह सकता है। तो प्रभुपाद जी दो तरह के सन्यासियों की चर्चा करते हैं, वैष्णव सन्यासी और मायावाद सन्यासी। वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं, उनका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे कार्य कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। और जो मायावाद सन्यासी होते हैं, मायावादी सन्यासी, वो क्या करते हैं, सांख्यों को पढ़ते हैं, वेदांत को पढ़ते हैं, अलग अलग ज्ञान शास्त्रों को पढ़ते हैं और लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। इसलिए उनका जो 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 विधि है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही, उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही धीरे हो जाती है और वो ज्ञान पढ़ पढ़ के थक जाते हैं कि भगवान की सेवा का आनंद नहीं होता उनके पास। इसलिए भक्ति योगी श्रेष्ठ है, उसको सेवा का आनंद लेता है। तो प्रॉपर लिख रहे हैं जो वैष्णव सन्यासी होते हैं या भक्त होते हैं, ये भक्ति योगी है, ये सन्यासी ना हो, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग रहा है इसलिए खुश रहता है और इसलिए वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। वैष्णव सन्यासी इसलिए ज्ञान पढ़ पढ़ के उनके पास सेवा तो कुछ होती नहीं, वो नीचे गिर जाते हैं और क्या करते हैं, सामाजिक कार्य में लग जाते हैं, जिनका जो कुछ नहीं एक भौतिक तरह की ही सेवा है। इसलिए जो भगवान की सेवा करने ऐसे सन्यासी बेहतर है जो सिर्फ शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। ओके, आगे। मायावादी सन्यासी सेक्स डिजायर से तो वैसे ही मतलब दूर ही होता है ना वो। हो सकता है, ज्यादा हो जाता है अगर वो वास्तव में प्रगति कर रहे हैं। ये तो सबसे छोटी चीज होती है, कम से कम इतना तो मतलब ये तो सबसे छोटी चीज होती है एक्चुअली। ये तो सबसे छोटी चीज होती है। इसके मुश्किल चीज क्या होती है, कहीं हाथ भी खड़े हैं। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि काम इच्छा से तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे हम काम जो हम 6 अनर्थ कैसे बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मत मोह मत्सर्य, है ना। तो सबसे पहले आता है काम। सबसे पहले हम जो कहते हैं शुद्धिकरण जो होता है वो क्या होता है, शुद्धिकरण का मतलब हम कहते हैं जब व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, इसी तो शुद्ध होता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत मतलब पागल, मत्सर्य मतलब द्वेष, इनसे ये इसी को तो कहते हैं प्यूरिफिकेशन। मत मत्सर्य बताया। हाँ, मत मत्सर्य पागलपन से और मैडनेस हो गया ना, मत्सर्य मतलब द्वेष। सनातन गोस्वामी लिखते हैं
कि काम से तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या है, मान की प्राप्ति जो एक सटल फॉर्म ऑफ सूक्ष्म काम का जो रूप होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इससे एक छूटना बहुत मुश्किल होता है ना। कई सारे सन्यासी है जो काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मान पाने की इच्छा से नहीं हो पाते मुक्त, और देखा भी होगा, पता नहीं। हाँ, ये तो है, होता हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल देख सकते हो। कई सारे आपको ऐसे विरागी मिल जाएंगे, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी संस्था में विरागी मिल जाएंगे जो काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, लगभग हो जाते हैं। इंडिया से आया ना मायावती सन्यासी, तो उसी को देखकर ये प्रैक्टिकल हो रहा है। चाहे मायावती की बात करें, चाहे भक्तों की भी बात करें, काम से मुक्त होना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा से मुक्त होना इतना मुश्किल होता है। वो ज्यादा जल्दी, वो लंबे समय तक जकड़ी रहती है। डिजायर फॉर फेम है ना, प्रेस्टीज, मान पाने की चाहिए, इससे ये आगे तक रहती है। तो एक बार प्रभुपाद जी अपना क्या कंटिन्यू कीजिए। एक बार प्रभुपाद जी को सब प्रणाम कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल को कहा कि पता है मुझे क्यों प्रणाम करें, क्योंकि मैं काम इच्छा से मुक्त हूँ। तो वास्तव में जो काम इच्छा से मुक्त है, वास्तव में वो एक्चुअली रिस्पेक्टेड भी है, उसका वास्तव में सम्मान भी होता है, क्योंकि दुनिया की वो सबसे बड़े आकर्षण, दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण भी होता है, इससे मुक्त हो चुके हैं। इस दुनिया में जो बांधा जाता है, इसी आकर्षण से बांधा जाता है। भगवान का सिस्टम यही है ना, स्त्री पुरुष आपस में आकर्षण कर दो, दुनिया चलती रहेगी। यानी एक संसार में दो प्रोडक्ट बना दिए, एक स्त्री की योनि, एक पुरुष की योनि, ये चलता रहेगा संसार, बंद नहीं होगा कभी। तो मैथुन आग्रहा, इस संसार का नाम, जो शास्त्रिक नाम है मैथुन आग्रह, काम के प्रति या सेक्स एक्सप्रेशन सब में रहता है। और प्रभुपाद जी ने कहा जिसके अंदर ये खत्म हो गया वो 50% लिबरेटेड हो गया, 100% नहीं। कितना? 50%। जिसने काम को जीत लिया वो 50% लिबरेटेड हो जाता है। अब ये होता कैसे है, होता कैसे है अभी आगे भगवान बताएंगे, प्यूरिफिकेशन, वो श्लोक भी आएगा। लेकिन जितनी मात्रा में कृष्ण के प्रति प्रेम आता है, ये काम से कैसे जीता जाता है। काम इच्छाएं या कोई भी अनर्थ तब तक रहता है जब तक वो कृष्ण से आसक्त नहीं हुआ। इस दुनिया में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है जीवात्मा के अंदर, जब वो रजोगुण के साथ मिलता है तो काम की उत्पत्ति करता है। जो काम जो है वो एक रजोगुण की उत्पत्ति है, रजोगुण है। तो व्यक्ति जैसे जैसे सतोगुण की तरफ बढ़ता है आध्यात्मिक प्रयास से, और रजोगुण शांत होता है, तथा रजो भावा एत चित्तिर्नावित्तम सत्वे शुद्धम प्रसिद्धति। तो जैसे जैसे सतोगुण विकसित करता है, उसका रजोगुण शांत होता है, और फिर वो भगवान से प्रेम करना शुरू करता है, तो उतनी मात्रा में उसका काम खत्म हो जाता है ना। सो दैट इज, बट यस इट इज 50% लिबरेटेड। रेस्पेक्टेड की इच्छा रखना भक्तों के समाज में, उससे क्या भक्ति में गिर सकता है? गिर सकता है तो इसका क्या कहेंगे, उसका भक्ति का स्तर इतना अच्छा नहीं है। देखिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है, एक होता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है ना, मुझे बहुत मान पाना है। ये इच्छा तो दूषीकरण का ही एक प्राकट्य है कि भक्तों में मुझे बहुत मान प्राप्त करना है। भक्त संसार में चाहिए। मुझे पूछा जाए, सबसे पहले मेरी एडवाइस ली जाए कोई भी डिसीजन पर, है ना, होता है ना ये, खासकर जो ठीक है पूछना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, कोई समझदार भक्त का अच्छे इनपुट्स मिल सकते हैं। तो लेकिन कहाँ पर मान की इच्छा हो रही है, कहाँ पर एक जिम्मेवारी वाली बात आती है, इसमें फर्क तो है, एक लाइन का फर्क तो है। यस दर्शना माता जी, कुछ आपका प्रश्न है? कहते हैं कि जो कृष्ण का जो है वो संसार को अच्छा लगता है,
बाकी सब वीडियोस सबकी ऑफ है आज दोबारा। 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम से खुल गई सबकी। पाकिस्तान होने का एहसास थोड़ा सा दिला रहे हैं प्रभु जी हम लोग, नहीं नहीं, पाकिस्तान होने का एहसास दिला रहे हैं। आप सब भक्तों के दर्शन करके हम शुद्ध हो जाएंगे, बस इसलिए बार बार करते हैं कि आपके दर्शन होते रहे, हमें कुछ बोलने की प्रेरणा मिलती रहे। आपके दर्शन से भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि कुछ बोले। एनी हाउ यस, दर्शना माता जी, फिर साधु हरे से कृष्णा। प्रभु, फिर कृष्ण। यस पंडित जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो इसकी पहले वर्ष में कहा था कि डिटेच होना मटेरियल वर्ल्ड से और अटैच होना कृष्ण से एक ही बात है, ये किस तरीके से एक बात है? क्योंकि बिना देखिए, जिसकी भगवान से आसक्ति होगी वो डिटैच हो ही जाएगा भौतिक संसार से। क्या भक्ति के अलावा हम डिटेच नहीं हो सकते? हो सकते हैं, फिर वो कंप्लीट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट कौन सी वाली की बात करें? जी। भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा जो डिटैचमेंट आती है, थैंक यू प्रभु जी। डिटैचमेंट तभी कंप्लीट होती है जब वो भक्ति से आएगी। सिर्फ शुष्क रूप से, आर्टिफिशियल रूप से डिटैच होके ना, अनासक्त होके वो टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, साधु से प्रभु। प्रभु जी, ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु पर जो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मायावादी सन्यासियों के बारे में, तो यहाँ पर शंकराचार्य जी का उदाहरण दे रहे हैं कि शंकराचार्य द्वारा प्रमाणित शारीरिक भाष्य, शारीरिक भाष्य मतलब प्रभु जी? शारीरिक भाष्य उन्होंने एक अपनी टिप्पणी रखी है, मैं एक सेकंड निकाल लेता हूँ। मैंने पढ़ा था ये शारीरिक भाष्य के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि वो हाँ तो वेदांत सूत्र को ले, लेकिन आगे शारीरिक भाष्य के विषय में जो बता रहे हैं थोड़ा। वेदांत सूत्र के ऊपर उनकी अपनी टिप्पणी है जिसमें वो ब्रह्म के बारे में लिखते हैं। शारीरिक भाष्य उनकी टिप्पणी का नाम है। जो शंकराचार्य जी हैं उनकी टिप्पणी का है, जो वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी लिखी है। तो वो लोग भागवतम नहीं पढ़ते और प्रभुपाद इसके आगे लिख रहे हैं तात्पर्य में, जो भागवतम पढ़ते हैं तो फिर गलत अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं। तो शारीरिक भाष्य ये शंकराचार्य की अपनी टिप्पणी है वेदांत सूत्र के ऊपर। ठीक है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। और वो कहते हैं परम भगवान जो है वो ब्रह्म है। ये शारीरिक भाष्य का जो उद्देश्य है। ओके, और कोई? और किसका प्रश्न? तेजस्वान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो अभी आपने थोड़ा पीछे मैंने सुना किसी भी योग से आप मतलब मुक्ति या कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को नहीं। ये ऐसा आपने मतलब नहीं, कृष्णा और उल्टा भगवान? उल्टा उल्टा उल्टा। किसी योग से आप परम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्णा को नहीं। अच्छा, मतलब भगवान में कृष्णा कृष्ण। सिर्फ भक्ति योग से प्राप्त होते हैं। थैंक यू प्रभु। हम बस मेरा थोड़ा सुनने में वो, थैंक यू प्रभु। ओके, अगला पढ़ते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। आगे क्या कह रहे हैं इसमें भगवान? जो भक्ति के साथ कार्य करता है, जो हमेशा एक शुद्ध आत्मा के रूप में रहता है, अपनी इंद्रियों का संयम करता है, मन को संयम करता है, वो सभी का प्रिय होता है और हर कोई उसका प्रिय होता है। चाहे वो काम भी करता है संसार में तो भी वो कभी फंसता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति से कार्य करता है, संसार में काम करते हुए भी कभी फंसता नहीं है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो सभी का प्रिय होता है और सभी उसके प्रिय होते हैं। तो अब बात बताते हैं क्यों वो सबका प्रिय हो जाता है। क्योंकि जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है और जिसका मन कृष्ण से कभी विचलित नहीं होता, और वो अपनी इंद्रिया हमेशा कृष्ण में लगाता है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, और वो कुछ भी ऐसा सुनना नहीं पसंद करता जो कृष्ण से अलग हो, कुछ भी ऐसा खाना नहीं पसंद करता जो कृष्ण को भोग ना लगाओ, और कुछ भी ऐसी इच्छा नहीं करता कहीं जाने की जहाँ पे कृष्णा से कोई संबंध ना हो। इसलिए उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ऐसा व्यक्ति कभी किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सब उसके प्रिय होते हैं।
तो फिर प्रभाव उदाहरण देते हैं कि अर्जुन है, वो चाहे युद्ध के मैदान में लड़ रहा है लेकिन वो लड़ नहीं रहा, वो सिर्फ कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा है पूरी कृष्ण भावना में। और ऐसा व्यक्ति अपना काम करते हुए भी कर्मों के रिएक्शन को प्राप्त नहीं करता। देखिए सारा उद्देश्य यह है कि हमें और रिएक्शन ना लगे, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? जब आप सिर्फ कृष्ण के लिए काम करेंगे, कृष्ण से प्रेममय सेवा करेंगे, तभी आपके संसार के कोई कर्म आपको नहीं लगेगा। ये सारा इसका उद्देश्य है। नैव किंचति करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् सर्व शृण्वन् स्पृशन् जिग्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्। आगे है प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निर्मिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अब क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, हाँ, वो कैसा व्यक्ति होता है? कृष्ण भावना के द्वारा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में है, जो व्यक्ति पूरा कृष्ण भावना में है, चाहे वो देख रहा हो, खा रहा हो, किसी को छू रहा हो, सूंघ रहा हो, इधर उधर जा रहा हो, सो रहा हो, सांस ले रहा हो, कुछ भी उसके अंदर चल रहा हो, उसको कुछ नहीं पता होता। चाहे वो बोल रहा हो, चाहे मल त्याग कर रहा हो, चाहे कुछ प्राप्त कर रहा हो, चाहे कुछ खोल रहा हो, चाहे अपनी आंखों को खोल रहा हो, आप आंखों को बंद करे, क्योंकि वो बस ये जानता है इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषय से के साथ लगी हुई हैं। आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली जो व्यक्ति है कृष्ण भावना में, वो अपने आप को ये मान लेता है कि मैं एक आत्मा हूँ और इंद्रियां इंद्रिय के विषय में लग रही है, और अपने आप से उसको अलग देखता है। बेसिकली वो ये रियलाइज कर लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य समझाते हैं कि कृष्ण भावना में जब हमारी इंद्रियां कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए लगती हैं, और ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना व्यक्ति है इस प्रकार से मुक्त हो जाता है। चाहे वो अपनी इंद्रियों से कार्य करता हुआ दिखता भी है, लेकिन फिर भी वो मुक्त है। ऐसा व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है, अपनी इंद्रियों के कार्य कर रहा है, चाहे बोलना, चाहे मल त्यागना, सब कुछ, लेकिन वो इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। वो ऐसा भी कोई कार्य नहीं करता जो भगवान की सेवा के अलग हो, और वो अपने अपने आप को हमेशा भगवान का सेवक मानता है। बेसिकली व्यक्ति जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो वो अपने लिए कुछ कार्य नहीं करता, उसको अपने कुछ कार्य का, कर्म का फल नहीं मिलता। ब्रह्मणि अधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अपने कार्यों को बिना अनासक्ति के करता है, और भगवान को अपने सारे फलों को भगवान को निछावर करता है, भगवान को अर्पित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता। जैसे कि एक जो कमल की पत्ती है, वो पानी से टच नहीं होती, पानी जैसे ही करता है कमल की पत्ती को चला जाता है, टिकता नहीं है इसके ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को कभी पाप नहीं लगते जो भगवान को अर्पित करता है और बिना आसक्ति के कार्य को करता है। सिर्फ कृष्ण के लिए करता है, बिना आसक्ति के, सिर्फ कृष्ण के कार्य कर रहे हैं। तो एक कृष्ण भाव में जो व्यक्ति है वो ज्ञान के साथ कार्य करता है, क्योंकि ये शरीर कृष्ण की प्रॉपर्टी है हमारा, और इसको वो भगवान की सेवा में लगाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि काम है अर्जुन, लड़ते रहो, लेकिन मेरे लिए लड़ो, लड़ना मत छोड़ो। और इस अर्जुन के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? अपने निर्धारित काम करते रहिए संसार में, साथ में कृष्ण भक्ति का प्रयास कीजिए। किसी को अपने काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। अनासक्ति के साथ कार्य कीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए इसके रिजल्ट, और इस दुनिया में काम करते रहिए। काम का त्याग मत कीजिए। अपने काम मतलब वर्क, जो भी समाज में आपके कर्तव्य हैं उसका त्याग मत कीजिए। अब भगवान इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलेंगे। क्यों करना है ऐसा, ऐसा क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। कायेन मनसा बुद्धया केवलेर इंद्रियेर अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, आत्म शुद्धये, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आत्म शुद्धि के लिए करना। ऐसा क्यों? कि योगी सारी आसक्ति छोड़ देता है,
अपनी मन बुद्धि और शरीर के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ भी। किस लिए? सिर्फ शुद्धिकरण के लिए, आत्म शुद्ध है ना। तो व्यक्ति जब कृष्ण भाव में कार्य करता है भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, चाहे वो मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे इंद्रियों से हो, वो सभी प्रकार के भौतिक कलमश से दूर हो जाता है। जो 6 तरह के भौतिक काम क्रोध लोभ, तो भगवान कह रहे हैं फल की अनासक्ति के साथ कार्य करिए और मेरे साथ कीजिए, मेरे लिए कीजिए, उससे क्या होगा? आत्म शुद्ध है, आप शुद्ध हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इसमें। आगे, जब व्यक्ति सब कुछ जो बॉडी अपना बॉडी का शरीर मन बुद्धि अपने वाक्य जीवन धन सब कुछ जो भी उसके पास है वो कृष्ण की सेवा के लिए लगाता है, तो वो कृष्ण से जुड़ जाता है, वो कृष्ण के साथ ही हो जाता है। प्रॉपर लिख रहे हैं। और उसकी सारी झूठा इंकार खत्म हो जाता है। वो झूठा इंकार क्या है कि मैं एक शरीर हूँ, और वो कृष्ण भावना की पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। इसके बाद अब 12वें श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं? समरी बताएंगे सबकी कि अभी तक क्या बोला। इसलिए स्थिर होकर जो स्थिर होकर भगवान की सेवा करता है उसको शांति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे अपने कर्मों के फल को या सारे कर्म कृष्ण के लिए ही करता है। और ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण से नहीं जुड़ा तो क्या है? वो लालची होता है अपनी मेहनत के रिजल्ट को पाने के लिए, और वो फंस जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो मेरे लिए कार्य करता है उसी को ही शांति मिलती है, जो मेरे लिए कार्य नहीं कर रहा उसको शांति नहीं मिलती। तो प्रॉपर लिख रहे हैं, एक व्यक्ति जो कृष्णा भाव में कार्य कर रहा है और एक जो संसार की भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है, बहुत या देहात्म चेतना में जो कार्य कर रहा है, उसमें क्या फर्क है कि पहला कृष्ण से आ सकता है और दूसरा अपने कार्य के फल से आ सकता है। जो संसार का कर्मी व्यक्ति क्या चाहता है? वो धन चाहता है, फल से आ सकता है। जो कृष्ण से आ सकता है वो कृष्ण के लिए ही कार्य करता है और मुक्त हो जाता है, और उसे अपने कार्य में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। इसलिए जो भगवान की भक्ति में लगा है वो प्रॉपर लिख रहे हैं शांति से भरा होगा, फिल्ड विथ पीस। कितना अच्छा शब्द है, शांति से भरा होगा, फिल्ड विथ पीस। लेकिन जो इस संसार में अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन में लगा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। ये भगवान यहाँ पे इसकी समरी बता रहे हैं। समरी क्या है? अपने निर्धारित कार्य में लगे रहें और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, और इससे क्या आपको शांति प्राप्त होगी। ये यहाँ पर बता रहे भगवान जी कि कृष्ण के लिए कार्य कीजिए, वर्क इन डिवोशन, भक्ति के साथ। और चाहे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, व्हाटएवर, गृहिणी है, कोई भी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए और आप शांति से भर जाएंगे। यू विल बी फिल्ड विथ पीस। अदरवाइज देयर विल बी ऑलवेज एंजाइटीज, हमेशा सिर्फ कष्ट बने रहेंगे। तो ये होता है भौतिक संसार में, कष्ट में रहते हैं। लेकिन भक्त वास्तव में जो भगवान की शरण लेता है वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है। एनी क्वेश्चन? तो कैसे पता चले कि हम सब कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं, कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं जीवन? गुड। शुरुआत में मार्गदर्शन की जरूरत है इसमें, लेकिन जब आप मार्गदर्शन देके प्रशिक्षित हो गए तो क्योंकि आपका संबंध बन चुका है कृष्ण के साथ, आपको पता है आपकी सेवा कृष्ण स्वीकार करें। लेकिन जब तक वो स्वयं संबंध नहीं बना तो मार्गदर्शन की जरूरत है किसी की। जब तक आपको कृष्ण स्वयं नहीं कह रहे हाँ मैं आपकी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, तब तक किसी कृष्ण के प्रतिनिधि से करवाइए कि हाँ क्या सेवा करूं मैं कृष्ण की। वैसे प्रतिनिधि को हम गुरु कहते हैं या हमारे मार्गदर्शक कहते हैं। ठीक है। और वास्तव में हमें कृष्ण से पूछना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपसे संबंध बना सकूं।
आपसे प्रेम कर सकूं, तो इसलिए सारे कार्य आपके लिए कर सकूं, इसकी बुद्धि दीजिए, है ना। कृष्ण से जो चीज चाहिए वो मांगनी पड़ेगी ना आपको, यस, है ना। कृष्ण से मांगिए कि मेरा सीधा आपके संबंध भी बने। देखो गुरु का उद्देश्य क्या होता है, गुरु का कार्य कहाँ तक होता है ना। ये गुरु का कार्य ये होता है कि आपका कृष्ण के साथ संबंध बनाए, ठीक है ना। गुरु का ये कार्य ये होता है। तो गुरु क्या चाहता है कि मेरे शिष्य का संबंध सीधा कृष्ण से बन जाए, मेरा जो शिष्य है कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर दे, ये होता है गुरु का कार्य। तो गुरु के जो भी निर्देशों का पालन है, चाहे दीक्षा प्राप्त करी है, चाहे प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे कोई आपके मार्गदर्शक हैं, उनका कार्य हमारे ऊपर सर पे खड़े होना नहीं होता। कोई भी हमारे मार्गदर्शक होते हैं कि सर पे खड़े रहे मेरे पे, नहीं। सही, व्यक्ति को प्रशिक्षण दीजिए, कृष्ण का प्रेमी बनाइए, और एक ऐसा डिसाइपल हमेशा गुरु के लिए कृतज्ञ रहेगा कि गुरु ने मेरे को ऐसा मार्गदर्शन दिया है कि इसमें कृष्ण को प्रेम कर पा, वो भूलेगा नहीं गुरु को, है ना। जी। तो मतलब जब तक पता नहीं चला तब तक गुरु से मतलब बार बार हाँ, पूछ सकते हैं कि इसमें हमारा एक तब चीज जरूर संबंध नहीं बताएंगे, बना। इसमें एक चीज जरूर बताएंगे, कई जगह हमने देखा है कि लोग कृष्ण को तो भूल जाते हैं, अपने मार्गदर्शक को याद रखते हैं बस, कि जैसे ये कहेंगे वैसे कहेंगे। देखिए वो भी ठीक है, गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि अपने आप पे डिपेंड बना के रखना हमेशा किसी को। गाइडेंस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को प्रशिक्षण दे और अपने आप वो भक्ति में खड़ा होकर कृष्ण की भक्ति करे, हमेशा डिपेंड। ठीक है, कभी कोई दिक्कत आएगी, ऑब्वियसली शुरू में ज्यादा गाइडेंस ही होती है, लेकिन व्यक्ति हमेशा ही हर चीज हर बात पे पूछ के करता रहे, तो यानी इसके प्रशिक्षण में भी कुछ कमी है। तो वास्तव में जो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं वो लोगों को अपने पैर पे भक्ति में खड़ा होना सिखाते हैं कि हाँ आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण से संबंध बनाए, ऐसे आप कृष्ण से संबंध बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से शुरुआत में मार्गदर्शन की जरूरत है, और जब एडवांस है तो उसका कृष्ण से संबंध बन चुका है, तो उसको डायरेक्ट कृष्ण से प्रेरणा मिल रही है कि कृष्ण मेरी सेवा स्वीकार कर रही है। यस, जनार्दन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं सुबह लेक्चर सुन रहा था एक माता जी का, जिसकॉन से है रिलेटेड, तो बता रही थी माता जी के जब किसी भक्त की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। तो आप ये मन में सोचो, जब आप भगवान के धाम जाओगे तो मैं भगवान कृष्णा को बोलूंगा, तो ये बात मेरे भगवान को कृष्णा प्रभु को जी, बोलूंगा, हाँ मैं बोलूंगा कि गौलोक धाम जाओगा जब बोलूंगा। तो माता जी कहने लगी कि चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अभी कुछ ऐसे होते हैं या हमें या कोई और भक्त गलतियां करते हैं सेवा में, तो उसके लिए हमको हमारे जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं उनको बोलना पड़ता है। तो ये सही है कि गलत है, सही है। निंदा में शुमार होता है, या गौलोक धाम का इंतजार कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर हो जाएगा। देखिए सबसे हाँ अच्छा तरीका क्या होता है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी की निंदा करे तो ये बोले कि मैं कृष्ण को जाके कंप्लेंट करूंगा, ऐसे कह रहे हैं गोलक धाम में? हाँ, वो माता जी से बता रही थी कि चुप ऐसे रहना ऐसे चाहिए, नहीं आपको बोलना बोलना नहीं चाहिए ना, चाहिए। ऐसे नहीं हाँ बोलना चाहिए ना। चलिए अच्छा भाव है कम से कम वही कृष्णा विग्रह के रूप में तो हमारे पास है। हाँ। आ, फिर उन्हें देखिए एक एग्जाम्पल दी थी उन्होंने, कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चे लड़ते हैं, फिर वो टीचर को शिकायत करते हैं, तो टीचर उनको कहती है ठीक है उनके मम्मी पापा आएंगे, मैं उनको कंप्लेन करूँगी, तो बच्चा खुश हो जाता है, वो अपने कार्य में लग जाता है। और ऐसे ही आप जब भगवान देखिए के धाम जाते हैं, सबसे अच्छा कर्मा फ्री तरीका है किसी समस्या को डील करने का। जी सबसे अच्छा क्या होता है कि वहां पर जो अथॉरिटी है उसको जाके बता दें। ठीक, हर किसी को अपनी जजमेंट सुनाना, हर किसी को ठीक करना हमारा कार्य नहीं, क्योंकि बहुत सारे कर्मों में फंस जाएंगे। सही, हर चीज पे चुप भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहेंगे, बताना चाहिए अथॉरिटी को, उससे आप नहीं फंसेंगे। आप एक्शन लेते हैं ना कुछ, क्योंकि किसी ने आपको कुछ कहा तो आप अथॉरिटी को जाके बताइए, या कहीं आप गड़बड़ लग रही है तो अथॉरिटी को जाके बता दें, वहाँ की वो डील करेंगे, तो आप नहीं फंसेंगे कर्मों की साइकिल में, क्योंकि भगवद गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कर्मों में नहीं फंसना। ओके, अदर क्वेश्चन? यस मूलचंद जी, आप कुछ प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है। जैसे वृंदावन गोकुल धाम में हम पहुंचते हैं
तो देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें हर चीज़ सीखनी पड़ती है, मटेरियलिज्म हो या स्पिरिचुअलिज्म, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। तो वहाँ पर वहाँ का जो वातावरण है वो हमें पता है, क्योंकि हम वहाँ से ही आए हुए हैं, बेसिकली वहाँ के हैं हम, तो उसकी नॉलेज हमें पता है। दूसरा ये कि यहाँ पर भक्तों की ज़रूरत है, क्या वहाँ भी भक्तों की ज़रूरत पड़ेगी? भक्तों का संघ वहाँ भी है, मतलब ये भक्तों का संघ तो ज़रूरी है ना, तो इस बारे में मुझे थोड़ा बताइए। हरे कृष्ण। वहाँ पे भक्त रहते हैं, और यहाँ ये भौतिक जगत तो एक चौथाई है ना भगवान का, 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है ना। और निश्चित रूप से वहाँ की जो सारी चीजें हम भूल चुके हैं, और वहाँ पे क्या होता है इसको हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, तथा नाट्यम गान्यम, है ना। वहाँ पे लोग जो चलते हैं ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है गा रहे हैं, पानी बिल्कुल अमृत के समान है। तो शास्त्रों से भगवान के जो आध्यात्मिक जगत है उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। और लेकिन पूरा जो दिखता है एक्चुअली, शायद आप में से कहीं वृंदावन लोग आए होंगे। वृंदावन भी जो धाम है आध्यात्मिक जगत की ही का ही प्रतिबिंब है, उसकी कॉपी है। वृंदावन धाम में सब कुछ आध्यात्मिक है, एक चीज को छोड़कर। वो क्या? हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, सब कुछ आध्यात्मिक है। तो जो आचार्य आज भी वृंदावन, आध्यात्मिक जगत की तो बात छोड़ दीजिए, ऊपर इस भौम वृंदावन जो इस दुनिया में, इसको आचार्य जब देखते हैं तो क्या कहते हैं? वृंदावन रम्य स्थाना दिव्या चिंतामणि धाम। उनको कई सारे चिंतामणि दिखते हैं, कई सारे रतन मंदिर दिखते हैं। तो जब आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, धाम में जाने से पहले ही आपको यहाँ पे वृंदावन के धाम के दर्शन हो जाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं आप कृष्ण को फेस टू फेस इस दुनिया में भी देख सकते हैं, फेस टू फेस, सीधे सीधे कृष्ण के साथ इस दुनिया में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां जाएंगे सब पता लग जाएगा। ओके ओके, ठीक है। आज एकादशी सबको मुबारक हो, सबने एकादशी का पालन किया होगा, और हैप्पी एकादशी। कुछ लोग पता नहीं कितने लोग निर्जला रखते हैं यहाँ पर, निर्जला रखते हैं कोई निर्जल एकादशी? निर्जला बहुत कम रखते हैं प्रभु, गर्मी बहुत होती है। नहीं प्रभु जी, एकादशी नहीं, निर्जला नहीं रखते हैं। कितना टेम्परेचर है वहां पर अभी पाकिस्तान में? 50 के करीब है मेरे यहाँ, 45 मेरे यहाँ, 47 48। अच्छा, 50 के करीब चलता है प्रभु जी। 45 डिग्री है प्रभु जी। 50 तो नहीं होना चाहिए, 50 में तो जल जाएगा व्यक्ति। 47 48 तक तो नहीं होता है। 50 तो जल जाएगा व्यक्ति। 48 49 तक तो जाता है प्रभु जी, मैक्सिमम 44 तक का है। अच्छा, कुछ इलाकों में फर्क होता है थोड़ा सा ना। हाँ, एनी हाउ फिर भी गर्मी तो दिल्ली में भी बहुत है, मैं दिल्ली में हूँ, बहुत गर्मी है प्रभु, सखर और पंजाब की तरफ ज्यादा होती है। अच्छा, तो फिर भी आप सभी को एकादशी की मुबारक हो। कल द्वादशी का व्रत पालन कीजिएगा, और कल हम 5वां अध्याय खत्म कर देंगे, तो 5वां अध्याय सब पढ़ कर आए। उसके बाद 6 प्रभु, आप लोग के वहाँ हर कोई निर्जला एकादशी करता है? हर एकादशी? नहीं, कई लोग करते हैं, बिल्कुल कई नहीं, कम ही लोग यानी करते हैं। हर एकादशी निर्जला? हाँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो रखते हैं, सभी तो नहीं करते, ज्यादातर एक्चुअली अलग अलग सारा, कुछ फ्रूट्स खा के करते हैं, कुछ कुट्टू वगैरह का जो आटा होता है या खिचड़ी खा के करते हैं। सब तो नहीं कर पाते, मुश्किल होता है इतनी गर्मी में, बट यस कुछ लोग करते हैं। जो कर सके अच्छी बात है, जो कर सके अच्छी बात है, अच्छी बात है, कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल मिलते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी की जय। सिंधु ओके, हाणे बन जा तो छा चेंगे, हाणे बन जा तो मंजन जो समिति